नमस्कार। नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बुर्का, हिजाब, नकाब, स्कार्फ, भारत हो या फिर विश्व के वो तमाम देश, इन शब्दों पर अक्सर विवाद होता रहता है, चर्चा होती रहती है। कई देशों ने इस पर बैन लगा दिया, कई देशों ने इसके पहनने के नियम बना दिए। यूरोपीय देश डेनमार्क अब स्कूलों और यूनिवर्सिटी में बुर्का, नकाब और चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। डेनमार्क में कभी पब्लिक प्लेसों पर चेहरा ढकने पर पहले ही रोक है और अब इसे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की तैयारी है। देश के इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन मिनिस्टर रामस स्टॉकलुंड ने एक बयान में कहा कि बुर्का, नकाब या ऐसे कपड़े जो लोगों के चेहरे को छिपाते हैं, उनकी डेनमार्क के क्लासरूम पर अब कोई जगह नहीं है। आज हम इसके इतिहास पे जाने की कुछ कोशिश करते हैं। कुछ जरूरी सवाल है। पहला सवाल यह है कि बुर्का, हिजाब, नकाब या स्कार्फ, क्या ये सब एक ही है? दूसरा, इस्लाम में इसको लेकर क्या महत्व है? तीसरा यह है कि इसको लेकर आपत्ति क्यों है इतनी? चौथा ये कि मुस्लिम स्कॉलर्स इस पर क्या विचार रखते हैं? और पांचवा ये कि विश्व के किन देशों में बुर्के को बैन किया गया है। हिजाब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सिर ढकना, और नकाब का मतलब है पूरी तरह से ढकना, जिसे बुर्के के संदर्भ में समझा जा सकता है। बुर्का वो परिधान है जिसमें पूरा शरीर ढका होता है और सिर्फ आंखों से देखने के लिए एक जाली या एक झल्ली सी लगी होती है। लेकिन हिजाब में चेहरा नजर आता है मगर बाल और गर्दन छिपे होते हैं। पश्चिमी देशों में हिजाब ज्यादा लोकप्रिय नजर आता है, लेकिन बुर्का एशियाई देशों में खासा प्रयोग में देखा गया है। हालांकि पश्चिमी देशों में कुछ इलाके हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनना पसंद करती हैं। हम आखिरी सवाल से शुरू करते हैं। डेनमार्क के एडमिनिस्ट्रेशन ने अगस्त 2018 में सार्वजनिक जगहों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़े पर पूरी तरह से रोक लगाई थी, जिसमें बुर्का और नकाब जैसे इस्लामिक परिधान शामिल हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता था। अब इसे आगे बढ़ाने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब को बढ़ाने वाला बिल फरवरी 2026 में डेनमार्क की पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हाल ही में एक और यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन लगाने वाला कानून अपनाया था, जिसे देश की संसद ने 11 दिसंबर को पास किया। 11 अप्रैल सन 2011 को फ्रांस पब्लिक प्लेसों पर पूरी तरह से चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। इस प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला, फिर वो फ्रांसीसी हो या विदेशी, घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती। नियम के उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है। उस समय निकोला सार्कोजी फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। प्रतिबंध लगाने वाले सार्कोजी प्रशासन का मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ में एक अत्याचार है और फ्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा। इसके 5 साल के बाद यानी कि साल 2016 में फ्रांस में एक और विवादित कानून लाया। इस पर बुर्किनी के नाम से मशहूर महिलाओं की पूरे शरीर ढकने वाले स्विम सूट पर भी बैन लगा दिया गया। हालांकि बाद में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने इस कानून को रद्द किया। फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम महिलाएं रहती हैं। पश्चिमी यूरोप में संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन महज 2000 महिलाएं ही बुर्का पहनती हैं। ऐसा करने के लिए 150 यूरो का जुर्माना भी तय कर दिया गया है। अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो के भी जुर्माने का प्रावधान है। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। नए कानून में सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वालों की पहचान जाहिर न होने दे। दिसंबर 2012 में बेल्जियम की संवैधानिक अदालत ने इस प्रतिबंध को रद्द करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा। बेल्जियम के कानून को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने साल 2017 में भी बरकरार रखा। नवंबर 2016 में नीदरलैंड के सांसदों ने स्कूल, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर पूरी तरह से रोक का समर्थन किया। हालांकि इस प्रतिबंध को कानून बनने के लिए बिल को संसद में पास होना जरूरी था। आखिरकार जून 2018 में नीदरलैंड ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध है। इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। इटली के लोबांड्री क्षेत्र में
दिसंबर 2015 में बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और ये जनवरी 2016 से लागू हुआ। हालांकि ये नियम पूरे देश पर लागू नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव हो पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि जर्मनी में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यहां पर आपको पूरा चेहरा ढकना गैर कानूनी है। जर्मनी की संसद के निचले सदन ने जजों, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक प्रतिबंध की मंजूरी दी थी। यहां पर पूरा चेहरा ढकने वाली महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर चेहरा दिखाए जाने को भी अनिवार्य बताया गया है। अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नॉर्वे में जून 2018 में पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर पूरी तरह से रोक है। स्पेन में बैन का नियम बना, मगर स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2013 में इसको पलट दिया। कोर्ट ने कहा था यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं, लेकिन वहां पर स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की इजाजत है। अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57% ब्रिटेन की जनता ने यूके में बुर्का प्रतिबंध के पक्ष में मत जाहिर किया। अफ्रीका में साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों का अंजाम दिया। इसके बाद चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, निजोर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। 85 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। आधिकारिक भवनों और कुछ सार्वजनिक जगहों में हिजाब पर रोक लगाई गई। साल 2008 में तुर्की के संविधान में संशोधन करके विश्वविद्यालयों में सख्त प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दी गई। साल 2013 में तुर्की ने राष्ट्रीय संसाधनों में महिलाओं को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को वापस लिया। साल 2016 में तुर्की ने महिला पुलिसकर्मियों को भी हिजाब पहनने की इजाजत दी गई। रूस के स्वात्रोपोल क्षेत्र में हिजाब पहनने पर रोक है। रूस में ये इस तरह का पहला प्रतिबंध था। जुलाई 2013 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी बरकरार रखा गया था। कुरान के हवाले से जानकार कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपना चेहरा, हथेलियां और पैर खुले रखते हुए सिर ढकें। सूराए नूर में आए शालीनता के निर्देश को ध्यान में रखते हुए शरीर के बाकी हिस्सों को ढकना चाहिए। जामिया मिल्मिया में इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर एमिरेट्स अख्तरुल वासे ने बीबीसी हिंदी से बताया था कि ये हिंदू धर्म या सिख धर्म की महिलाओं के पहनने वाले कपड़ों से अलग नहीं है, जहां पर सिर को घूंघट या दुपट्टे से ढका जाता है। इस्लामी कानून के तहत सलवार कमीज या जम्पर के साथ सिर्फ दुपट्टा जरूरी है जो सीने और सिर को ढकता है। केरल यूनिवर्सिटी के इस्लामी इतिहास के प्रोफेसर अशरफ कदक्कल ने बताया था कि इस्लामी विधि शास्त्र के सभी 4 स्कूलों यानी कि शफी, हनफी, हनबली और मलिकी में साफ तौर से बताया गया है कि महिला के बाल को खास तौर से गैर महरम के सामने ढका जाना चाहिए। इस नजरिए से यह इस्लाम का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि इस्लामी कानून के आधार यानी कि कुरान पाक किताब, हदीस, पैगंबर मोहम्मद की रवायतें और अमल, इज्मा यानी कि सहमति और कयास यानी किसी जैसा में जिक्र है कि आपको बालों को ढकना चाहिए। ये इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि कुरान के अंदर बुर्के को लेकर या शालीनता शब्द का प्रयोग को लेकर बताई गई बातों को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें यह बात जरूर कही गई है कुरान में बुर्का, शालीनता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि अपने सिर को ढकना, अपने बालों को ढकना, जिसने कि गैर महरम यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके बालों को ना देख सके। शुक्रिया।